दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया के लगभग 65 से लेकर 67% देशों में जिस्म फिरोशी बैन है, लेकिन फिर भी एक आंकड़े के अनुसार सबसे ज्यादा लड़कियां हर बार इन्हीं देशों से गायब होती हैं। गायब होने वाली लड़कियों में से कुछ लड़कियों के साथ गलत काम करके उन्हें मार दिया जाता है, तो कुछ को ढूंढकर उनके घर वालों को वापस कर दिया जाता है। लेकिन कुछ लड़कियों के बारे में कोई सुराग नहीं मिलता, ना तो उनके बारे में ये पता चलता है कि वो जिंदा भी है या नहीं। इस चीज की जाँच जब बहुत बारीकी से की गई तो ये पता चला कि इन देशों के राज्यों में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि लड़कियों पर नजरें रखते हैं और मौका पाकर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और उन्हें समुद्र के रास्ते दूसरे देशों में भेज देते हैं। इस काम के लिए उन्हें मोटा पैसा मिलता है। ये लड़कियां दूसरे देशों में जाकर वहां के बड़े बड़े उद्योगपति और नेताओं को मनोरंजन के लिए दी जाती हैं। ऐसे कई देश हैं जिनके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। रशिया। दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है रशिया का, और वो क्यों, वो आप समझ ही गए होंगे। असल में किम जोंग के शौकों के बारे में हम सब जानते हैं, और किम जोंग रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन के कितने ज्यादा खास हैं वो तो जग जाहिर है। इसलिए रशिया नॉर्थ कोरिया को सबसे ज्यादा लड़कियां सप्लाई करता है, जिनके साथ किम जोंग और उसके हाई रैंक्ड मिलिट्री ऑफिसर्स अपनी मनमानी करते हैं। पाकिस्तान। दोस्तों, पाकिस्तान के बारे में तो शायद ही आपको कुछ बताना पड़ेगा। हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान में खूबसूरती भर भर के पड़ी हुई है। लाहौर से लेकर गुजरावाला तक हुस्न अपने जलवे बिखेरता है। सिंध प्रांत की लड़कियों की खूबसूरती की तो पूरी दुनिया मुरीद है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर पाकिस्तान किसको लड़कियां सप्लाई करता है, तो आपको बता दें कि पाकिस्तान चीन को अपनी लड़कियां सप्लाई करता है। और ये बात एक बार नहीं बल्कि कई बार सामने आ चुकी है। पाकिस्तान से लड़कियां अक्सर जॉब के बहाने से या फिर शादी के बहाने से चीन भेजी जाती हैं, और फिर वो लड़कियां दोबारा वापस नहीं आती हैं। चीन और तिब्बत के लोगों को सिंध प्रांत की खूबसूरती बहुत पसंद है। अगर 2023 के आखिरी 3 महीने का डेटा उठाकर देखा जाए तो 3 महीने में करीब 60 लड़कियां सिर्फ इस्लामाबाद से चीन भेजी गई हैं। इनमें से कुछ लड़कियों के माँ बाप ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई तो पता चला कि इन लड़कियों को चीन बेच दिया गया है, और वहाँ पर ये लड़कियां बड़े बड़े अधिकारियों और नेताओं के बिस्तर गर्म कर रही हैं। भारत। दोस्तों, बात अगर अय्याशी और जिस्म फिरोशी की हो और उसमें भारत का नाम ना आए, ऐसा भला कैसे हो सकता है। वैसे तो भारत में जिस्म फिरोशी पूरी तरह से बैन है, लेकिन हर कोई जानता है कि भारत के कई राज्यों में जिस्म फिरोशी धड़ल्ले से होती है। भारत में चेन्नई से लेकर मुंबई, दिल्ली, झारखंड और पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में ये सब आम बात है। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। अब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि यहाँ से हजारों लड़कियाँ यूएस से भेजी जाने लगी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ पर भारतीय लड़कियों की मांग बढ़ रही है। आपको बता दें कि यूएसए के अलावा चीन भी भारत की लड़कियों की बहुत मांग करता है, और भारत में बैठे कई दलाल उनकी मांगे पूरी भी करते हैं। साल 2022 के आखिरी में डिपार्टमेंट ऑफ कस्टम्स ने जलमार्ग से एक बड़ा कंटेनर अपनी गिरफ्त में लिया था, जिसमें करीब 150 लड़कियां थी। ये सारी लड़कियां छोटे छोटे गांव से लाई गई थी। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के बारे में हम सब जानते हैं। इंडोनेशिया वेश्यावृत्ति और जिस्म फिरोशी के धंधे में पूरी तरह से डूब चुका है, और ये देश अपनी ही राजधानी जकार्ता को लड़कियां सप्लाई करता है। आपको बता दें कि जकार्ता में वेश्यावृत्ति इतनी चरम सीमा पर है कि यहाँ पर हर गली में आपको लड़कियां मिल जाएंगी। यहाँ का प्रशासन भी इस चीज में डूब चुका है। जकार्ता में ध्यान देने वाली बात ये है कि जकार्ता में अधिकतर नाबालिग लड़कियां ही ये सब काम करती हैं। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में तकरीबन 20,000 वेश्याएं हैं। जकार्ता में रावा बेबेक नाम का इलाका इन सारी चीजों का हब है। ये जगह एयरपोर्ट जाने वाले हाईवे और फास्ट ट्रेन लाइन के बीच स्थित है। जकार्ता में वेश्यावृत्ति के लिए बदनाम इस इलाके में 3,000 लोग रहते हैं, जिनमें 300 वेश्याएं शामिल हैं। यहाँ जिस्म फिरोशी करने वाली महिलाओं में सबसे छोटी 16 साल की है। अधिकतर लोग यहाँ रहने के किफायती ठिकानों और सस्ते सेक्स के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ जिस्म फिरोशी करने वाली अधिकतर महिलाओं के ग्राहक ट्रक ड्राइवर और अनजान लोग होते हैं, जिससे HIV के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इंडोनेशिया सरकार के आंकड़ों के मुताबिक साल 2006 के बाद यहाँ HIV के मामलों में 3 गुना इजाफा हुआ है। स्विट्जरलैंड।
दोस्तों वैसे तो पूरा यूरोप ही अय्याशी में डूबा है, लेकिन यूरोप के कुछ हिस्सों में ये काम ज्यादा होते हैं। स्विट्जरलैंड अक्सर अपने देश की लड़कियों को जर्मनी को सप्लाई करता है, क्योंकि जर्मनी में दुनिया का सबसे बड़ा प्रोस्टिट्यूट पॉइंट है, जिस वजह से जर्मनी की सरकार खुद दूसरे देशों से उनकी लड़कियों की मांग करती है और लड़कियों को अच्छे दामों पर खरीदकर जर्मनी की सरकार उन्हें एक प्रोफेशनल वेश्या बना देती है। स्विट्जरलैंड में कम उम्र की लड़कियां खुद ही जर्मनी जाने के लिए उतावली रहती हैं। इसके पीछे कई कारण हैं। उसमें सबसे पहला कारण है पैसा, क्योंकि शरीर के बदले उन लड़कियों को खूब सारा पैसा मिलता है, जिससे वो अपने सभी शौकों को पूरा कर सकती है। जर्मनी में पैसे वाले अधेड़ उम्र के बूढ़े लड़कियों को खरीदते हैं और उन लड़कियों को अपने साथ अपने घरों में कई महीने तक रखते हैं। और आपको बता दें, जर्मनी में ये सब लीगल है। एथेंस की लड़कियां आज से नहीं बल्कि जमाने से लोगों की चाहत रही हैं। एथेंस शुरुआत से ही ग्रीस को लड़कियां देता रहा है। यहाँ पर काम सूत्र इतनी चरम सीमा पर है कि एक समय पर एथेंस में ये फरमान जारी हुआ था कि यहाँ की लड़कियां कपड़े नहीं पहनेंगी। हालांकि ये काफी समय पुरानी बात हो गई है। एथेंस अपने यहाँ की खूबसूरत और कम उम्र की लड़कियों को ग्रीस भेज देता है। साल 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ करीब 1300 अरब रुपए का सालाना बिजनेस था और 10 लाख सेक्स वर्कर्स इतना पैसा सिर्फ एक साल में जनरेट करके अपनी सरकार को देती थी। बता दे, ग्रीस के रजिस्टर्ड वैशाल्यों में सेक्स वर्क लीगल है, लेकिन एथेंस के ज्यादातर वैशाल्य रजिस्टर्ड नहीं है। आपको बता दे कि यहाँ स्ट्रीट प्रोस्टिट्यूशन भी लीगल है। इसके बावजूद यहाँ ज्यादातर महिलाएं अपने घर में ही सेक्स वर्क करती हैं। एक इंटरव्यू के दौरान यहाँ की महिलाओं और लड़कियों से सवाल किए गए। इनसे पूछा गया कि यहाँ पर इतनी ज्यादा तादाद में सेक्स वर्क होता क्यों है, तो उनके जवाब थे कि किसी और काम को करके पैसा कमाने से अच्छा है ये काम करो। लड़कियों का कहना था कि हमें बस लेटना होता है, जिसके बाद पैसा भी मिलता है और मजा भी आता है, और दूसरे कामों की अपेक्षा इस काम में परेशानी भी कम है। उज़्बेकिस्तान। प्रकृति की खूबसूरती से घिरा हुआ उज़्बेकिस्तान मुस्लिम बहुमूल्य देश है। इसके उत्तर में कजाकिस्तान, पूरब में तजाकिस्तान, दक्षिण में तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान स्थित है। इन चारों देशों की लड़कियों की मांग भारत में बहुत ज्यादा है। आपको शायद जानकर हैरानी होगी, लेकिन आपको बता दें कि यहाँ भारत में रशियन लड़कियों की इतनी मांग नहीं है जितनी इन देशों की लड़कियों की मांग है। उज़्बेकिस्तान से लड़कियां अक्सर चोरी छिपे भारत में लाई जाती हैं। यहाँ के नेता और बड़े बड़े उद्योगपति इनकी मांग करते हैं। इस बात का भांडाफोड़ हाल ही में राजस्थान पुलिस ने किया है। असल में राजस्थान के कई जिलों में जिस्म फिरोशी का धंधा चोरी छुपे से चलता है। प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये डर्टी गेम तेजी से फल फूल रहा है। बीच बीच में पुलिस ऐसे ठिकानों पर छापा मारती रहती है, लेकिन ये धंधा फिर भी मंदा नहीं पड़ रहा है। इस बीच पुलिस ने श्रीगंगानगर जिले में वेश्यावृत्ति के एक ठिकाने का भांडाफोड़ किया है। ठिकाने से उज़्बेकिस्तान की कई लड़कियां पकड़ी गई हैं। गंगानगर में पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया। इसके अलावा भारत के अलग अलग राज्यों की कुल 8 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया है। जब इस बात को और उधेड़ा गया तो पता चला कि इन लड़कियों को गुमराह करके यहाँ लाया जाता है। आपको बता दें कि साल 1991 तक उज़्बेकिस्तान सोवियत संघ का एक घटक था, जिसकी वजह से उज़्बेकिस्तान की गिनती एक मजबूत देश के रूप में होती थी। लेकिन साल 1991 के बाद ऐसा कुछ बचा ही नहीं। कोस्टा रिका। कोस्टा रिका के बारे में कहा जाता है कि दुनिया में अगर कहीं सबसे महंगा प्रोस्टिट्यूट है तो वो कोस्टा रिका में ही है। सेंट्रल अमेरिका में पड़ने वाला ये देश अपने यहाँ की लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट के लिए स्पेन भेजता है। यहाँ पर और देशों की तरह नहीं होता। कोस्टा रिका से लड़कियाँ प्रोस्टिट्यूट लाइन में अपना करियर बनाने के लिए स्पेन भेजी जाती हैं और वहाँ जाकर ये सभी लड़कियाँ ओपन सेक्स करती हैं, जो कि उनके लिए पॉर्न इंडस्ट्री के दरवाजे खोलता है। अपने खर्चे को पूरा करने के लिए उन्हें कोई ना कोई बूढ़ा अरबपति आदमी मिल ही जाता है, जो कि उनके खर्चे उठाता है और उनके जिस्म को कुछ रातों के लिए खरीद लेता है। कोलंबिया। दोस्तों, पूरी दुनिया में अगर सेक्स कहीं प्रमोट किया जाता है तो वो देश है कोलंबिया। यहाँ पर हर तरह के सेक्स को प्रमोट किया जाता है। इसी देश में सबसे ज्यादा बाल यौन शोषण भी किया जाता है। इन सब कामों के लिए नशीली दवाओं का उपयोग किया जाता है। कोलंबिया ही एक ऐसा देश भी है जो कि लैटिन अमेरिका, कैरिबियन, पश्चिमी यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित उत्तरी अमेरिका में प्रोस्टिट्यूट की सप्लाई करता है। लड़कियों के साथ यहाँ पर लड़कों को भी दूसरे देशों में भेजा जाता है। यहाँ पर भारी मात्रा में कई गिरोह ऐसे हैं जो कि मानव तस्करी को
को अंजाम देते हैं। कई बार यूनिसेफ यानी ह्यूमैनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन ने इस देश को चेतावनी भी दी है, लेकिन कोलंबिया अपने इन कामों से बाज ही नहीं आता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से बच्चों के हित में चलाने वाली संस्था ने कहा कि कई बाल वेश्याएं 9 साल की उम्र की थी और उनके ग्राहक अक्सर मध्यम वर्ग आयु के विदेशी थे, जिन्होंने ये भी कहा कि ये बच्चे अक्सर नशीली दवाओं के आदी होते हैं। इन्हें अक्सर नहीं पता होता कि इनके साथ हो क्या रहा है और जब ये होश में आते हैं तो इन्हें काफी दर्द होता है और फिर इन्हें नशीली दवाएं देकर सुला दिया जाता है। तो दोस्तों, ये है दुनिया के कुछ वो देश जो दूसरे देशों को अपने देश की लड़कियां प्रदान करते हैं। आपको ये जानकारी जानकर कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।